दोस्तों ये है छठी क्लास CM3 स्कूल वाइज कट ऑफ मार्क्स। शिक्षा विभाग ने छठी और 9th CM3 स्कूल का रिजल्ट जारी कर दिया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स कंफ्यूज हैं, नाखुश हैं, वो अपने रिज़ल्ट को लेकर के समझ नहीं आ रहा है। बहुत अच्छे मार्क्स आने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, जबकि आप देख रहे होंगे आपके अड़ोस पड़ोस में किसी के कम मार्क्स भी आए तब भी उनका सिलेक्शन हो गया है। तो ये क्या मैटर है, सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। कट ऑफ मार्क्स आप देखोगे स्कूल वाइज। उससे पहले आगे बढ़ें, लाइक ज़रूर कर लेना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको सारी एजुकेशनल अपडेट लगातार मिलती रहेगी। आप हमसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम ID सब कुछ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अच्छा, जो CM3 का रिज़ल्ट है वो 5-7 चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके मार्क्स कितने आए, ठीक है। आपके कितने मार्क्स आए, जितने ज़्यादा मार्क्स आपके आए होंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी रैंक बनेगी, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन कई बार आप लिस्ट में देखोगे कि बहुत कम मार्क्स वाले का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन आपके ज़्यादा मार्क्स आए फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो दूसरी कैटेगरी है आपकी स्कूल वाइज। आपने किस स्कूल के लिए अप्लाई किया था। मैंने फॉर्म भरते टाइम आपको पहले ही सूचित कर दिया था कि भैया फॉर्म भरने में आप किस स्कूल का फॉर्म भरें और किसका ना भरें। किसी स्कूल में कम मेरिट वालों का भी सिलेक्शन हो गया, लेकिन किसी स्कूल में बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने वाला भी फेल हो गया। और ये चीज़ मैंने आपको फॉर्म भरते टाइम क्लियर कर दी थी कि फॉर्म भरने में आप ये ज़रूर ध्यान दें कि आप किस स्कूल के लिए फॉर्म भर रहे हैं। इसके लिए आप पिछले साल की कट ऑफ ज़रूर देखें। जिन्होंने देखा, जिन्होंने इसे समझा, उन्होंने सेम ऐसे ही अप्लाई किया और उनका सिलेक्शन हो गया। तो पहली चीज़ आपके मार्क्स कितने आए हैं, कितने ज़्यादा आए हैं। दूसरा है आपका किस स्कूल के लिए अप्लाई किया था। तीसरी कैटेगरी है आपकी जनरल, SC ST OBC, यानी कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग मेरिट गई है, अलग अलग मार्क्स हैं, तो कैटेगरी मायने रखती है। उसके बाद मायने रखता है आपका कि गवर्नमेंट स्कूल है कि प्राइवेट स्कूल है। आप यहाँ पे देखोगे तो गवर्नमेंट स्कूल की अलग है और प्राइवेट स्कूल की अलग है, ठीक है। तो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, इस पर अलग आपकी मेरिट बनेगी। साथ में आपकी तैयारी कैसी थी। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपने कौन से स्कूल के लिए अप्लाई किया था, आप अभी कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो, सरकारी है कि प्राइवेट है, आपके कितने मार्क्स आए हैं, आप किस कैटेगरी से हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कमेंट में ज़रूर शेयर करें, जिससे कि एक आइडिया लग जाता है कि आपकी स्थिति कैसी है सरकारी, प्राइवेट वगैरह से, या आपने कितनी अच्छी मेहनत की है, ठीक है। आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स नहीं मिले हैं। आइए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारा सबसे फर्स्ट स्कूल है, ये है CM3 विवेक विहार, ठीक है। विवेक विहार का स्कूल है। आप यहाँ पे देखोगे तो अच्छा, यहाँ पे ठीक है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का सेम गया मेरिट, 140 140। अच्छा, नीचे वाले में देखो कोएड में, दूसरे स्कूल में 144 144। लेकिन तीसरे में जाकर के आप देखेंगे कि गवर्नमेंट स्कूल को 132 है, लेकिन सरकारी प्राइवेट स्कूल का 128 है। यानी कि प्राइवेट स्कूल की जो मेरिट है वो कम है सरकारी स्कूल से। तो आप ये समझ सकते हैं कि सरकारी स्कूल के बच्चे अच्छा पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, जिसके कारण प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा उनकी मेरिट गई है। आप मुझसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से संपर्क कर सकते हैं। नंबर, ID सब कुछ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अच्छा, दूसरा देखो, ये तो आपका प्राइवेट जो है गवर्नमेंट जनरल। अब हम OBC की बात करेंगे तो गवर्नमेंट की OBC की 116 गई है और प्राइवेट की 112 गई है। तो यहाँ पर भी देखो जो प्राइवेट है वो कम है और गवर्नमेंट ज़्यादा है। उसके बाद हम SC की बात करेंगे तो SC में गवर्नमेंट की 128 है और प्राइवेट में कोई बच्चा एप्लीकेबल नहीं हुआ। अब ये भी कमाल की बात है कि एप्लीकेबल ही नहीं हुआ, तो आपको सिंपल सा फॉर्म भरना था। उसके बाद ST में नॉट एप्लीकेबल है दोनों में, और C अनरिजर्व्ड है। तो जो रिजर्व्ड है वो 84 तो आपकी गवर्नमेंट की है और प्राइवेट की NA है। उसके बाद यहाँ पे
ओबीसी में जो है NN है, उसके बाद SC में NAN है, और गवर्नमेंट प्राइवेट ST में सब NAN है। तो ये NAN क्या है, नॉट एप्लीकेबल है, यानी कि उसमें बच्चों ने फॉर्म ही नहीं भरा, बच्चे सेलेक्ट ही नहीं हो पाए, क्योंकि सेलेक्ट के लिए उन्होंने मिनिमम मार्क्स रखे कि मिनिमम इतने मार्क्स तो आपके होने ही चाहिए। आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ किस स्कूल की गई है और सबसे कम किसकी गई है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 144 है, 40 है, 124 है। अब आप देखो यहाँ पे 124 सबसे कम है अभी, और सबसे ज़्यादा कितना नीचे 152 आ गया। 156 सबसे ज़्यादा है, 156, 152, और सबसे कम मेरिट आप देखोगे 120, 116 भी आ गई है, और इससे कम मेरिट भी जो है 92, मात्र 99 ये है आपका रजौरी गार्डन में। सिर्फ और सिर्फ रजौरी गार्डन का 92 में सिलेक्शन हुआ है। आप ये मान के चलो कि सरकारी स्कूल में 92 नंबर लाने वाला बच्चा सेलेक्ट हो रहा है CM3 में। उसके बाद देखो 92 से कम है क्या, 60 में। माय गॉड, ये नानकपुरा में अगर आपने फॉर्म भरा था, मोतीबाग नानकपुरा, तो यहाँ पे सिर्फ 60, आप ये समझ पा रहे हो कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के 60 मेरिट गई है, और प्राइवेट स्कूल का देखो 60 दूनी 120, तो दुगनी से भी ज़्यादा 128 जो है वो 60 जो है वो सरकारी स्कूल है, 128 प्राइवेट स्कूल का। तो प्राइवेट स्कूल का यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस है, मतलब सीधी सी बात है यार। 60 नंबर लाने पर भी आपका CM3 में एडमिशन हो गया। यहाँ पे 88 भी है, उसके बाद देखो 72 भी है, 72 भी है, 76 भी है। तो ये सबसे कम नंबर वाले, और 104 प्राइवेट में सबसे कम है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, सेलेक्टेड नॉट सेलेक्टेड है, आपका वेटिंग लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं। आप नॉट सेलेक्टेड है तो आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स का क्या सीन है, तो सारी चीज़ हम शेयर करेंगे। उससे पहले हम ये देखेंगे सबसे हाईएस्ट मेरिट कहाँ है, 156, फिलहाल तो 156 दिख रहा है। उसके बाद हम और देखते हैं किसी जगह 160, यहाँ पे देखो 160 भी मेरिट गई है, कितनी, कालका जी में। तो आप ये देखो कालका जी में हर बार सबसे टॉप मेरिट जाती है। पिछली बार भी कालका जी की अच्छी खासी मेरिट थी, यानी कि सबसे ज़्यादा मेरिट जो है वो कालका जी की थी। इसलिए मैंने इस साल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को कालका जी भरने के लिए नहीं कहा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वहाँ पे मेरिट जाती है, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और यहाँ पे बात देखो बाकी स्कूलों में 76 भी है, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये देखो एक स्कूल में किसी बच्चे के 76 मार्क्स आए, 76 मार्क्स वाला, और कम देखो 76 से भी कम है 72, 72, मात्र 72 मार्क्स अगर आपके आए तो आपका सिलेक्शन हो गया। एक स्कूल में जो कि कहाँ का है, डेरा विलेज में 72 में। अब आप ये देखो 72 डेरा विलेज में, और वही किसी दूसरे स्कूल में 160 में मेरिट गई है कालका जी में। अब सोचो आपने कालका जी में भरा था, आपके 150 नंबर थे, 155 नंबर थे, नहीं हुआ क्योंकि कट ऑफ 160 गई है कालका जी में। वही आप जो है इन सभी स्कूलों में भरते तो आपका सिलेक्शन हो जाता, क्योंकि आपके 150 थे, है ना। 150 में देखो सब में 150 से ज़्यादा मेरिट है, तो आपका सिलेक्शन हो जाता। तो ये स्कूलों का है, स्कूल वाइज आपकी मेरिट बन रही है। साथ में कैटेगरी भी मायने रखता है, तो कई जगह तो कैटेगरी का ज़्यादा है और नॉर्मल जो है वो जनरल वालों का कम है। तो ये वीडियो आपको जो भी डाउट सवाल कन्फ्यूज़न है वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर इंस्टाग्राम आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको 9th क्लास की कट ऑफ वीडियो चाहिए तो उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।